अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऐवान सहाफ़त की प्लेटफार्म से मैं हूँ नियाज़ मोहम्मद नियाज़ी। दो इशू पर बात करना चाहता हूँ। टमाटर और मुर्गी का गोश्त और ज़िंदा मुर्गी। और ज़िंदा मुर्गी जो है तकरीबन 2-3 हफ्तों से मसनूई एक महंगाई और मनमाने जो रेट आ, ये पोल्ट्री फार्म वालों ने लगाया है, और हमारी आवाम जो है तो इस गोश्त को ऐसा ले रही है कि जैसा कभी देखा ही नहीं है। तो 315 रुपये था, और फिर इस तरह एक हफ्ते के अंदर जो है तो 495 रुपये तक पहुंचा। तो किसी ने भी नहीं पूछा कि भाई ये गोश्त क्यों महंगा हुआ और किस वजह से महंगा हुआ। ये किसकी निगरानी में ये रेडलिस्ट जो है तो बन रहा है। ये रेडलिस्ट जो है डिप्टी कमिश्नर मनसेरे की निगरानी में होता है, और असिस्टेंट कमिश्नर उगी जब से तैनात उगी हुए हैं, मैंने उसको नहीं देखा है कि ये बाज़ार में चेक एंड बैलेंस रखे, रेड लिस्ट चेक करें और इनसे पूछे कि भाई आप ये क्यों महंगा दे रहे हैं, वजह क्या है। एक हफ्ते के अंदर जो है तो 40-50 रुपये, एक दिन में जो है तो 40-50 रुपये, और फिर 7-8 दिनों के अंदर जो है तो 200 रुपये का महंगा होना, ये कोई तुक बनता है? इसका कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो हमारे लोग भी ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसा कि इन्होंने मुर्गी का गोश्त देखा ही नहीं है कहीं। तो मैं तमाम आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक महीने के लिए, एक महीने तक मुर्गी का गोश्त जो है तो इस्तेमाल करना बंद करें। उसकी जगह पर कोई सब्ज़ी ले लें, कोई बड़ा गोश्त ले लें। अगर न भी खाया तो भाईजान क्या होगा, एक महीने के लिए ना खाएं, बल्कि सेहत अच्छी होगी, सेहत ख़राब भी नहीं होगी। छोटा ये मुर्गी का गोश्त तो वैसा भी जो है तो मुज़र सेहत है, ये डॉक्टर लोग भी कहते हैं। और उमूमन इसका रिसर्च जो है तो कई जगहों पर अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए भी बताया जाता है कि जी इनमें बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और बीमारी फैल जाती है, इनको इस्तेमाल ना करें। तो रेड लिस्ट जो है तो कोई चेक करने वाला नहीं है। जब से असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हैं ओगी में, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा है कि जी ये महंगाई क्यों हो रही है। और ये मुर्गी अचानक जो है तो 7-8 दिनों के अंदर 200-250 रुपये क्यों महंगा हुआ। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है, टमाटर को आप देख लें, 400 रुपये, 350 रुपये, फिर 300 रुपये। 60 रुपये का टमाटर जो था वो 400 तक गया, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा। मंडी वालों से पूछ लेते कि भाई ये महंगा क्यों हुआ। देखिए, आप लोगों को याद होगा गुज़श्ता रमज़ान में गर्मियों का वक़्त था, उस दौरान टमाटर जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर मुल्कों से आ जाता था। तो 60-70 रुपये जो है तो किलो मिल जाता था। मुझे ये बताएं कि क्या ये टमाटर अमेरिका से आता है कि जापान से आता है या तुर्की से आता है कि इतना महंगा जो है तो दिया है। लेकिन ये न तुर्की से आता है और न अमेरिका से आता है, न किसी बाहर मुल्क से आता है। ये हमारे पाकिस्तान की पैदावार है। लेकिन शुरू में मैंने एक वीला किया था कि भाई ये तंजीमों के ख़िलाफ़ जो मैंने वीला किया था, देखो आज वो तंजीम वाले जो है तो वो जीत गए और हम लोग हार गए। मैंने कहा उसका मजम्मत करें और उसके ख़िलाफ़ जो है तो आवाज़ उठाएं कि भाई ये जो तंजीमें इसीलिए बनाया था कि हम अपनी मर्ज़ी और मनमानी करें और कोई पूछने वाला ना हो। तो ऐसे सांप को जो है तो देखें, वो बाज़ार के एरिया में नहीं आता है, वो रेड लिस्ट चेक नहीं करता है। काफ़ी सारे मसाइल है हमारे उगी बाज़ार में, उसमें ट्रैफिक का मसाइल भी है। चलो ट्रैफिक पर इंशाल्लाह ताला जो तकालीफ है उस पर भी इंशाल्लाह एक वेला अनकरीब हफ्ते के अंदर हम करेंगे। तो मैं आज बात जो है अपना इन दो इश्यूज़ पर करता हूँ, टमाटर और मुर्गी को। तो मुर्गी इतना महंगा हो गया और कंट्रोल जो अपना महकमा उसका फूड कंट्रोलर जो है वो ज़ेर निगरानी डीसी के बनाते हैं। लेकिन मेरा यहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि डीसी साहब का इल्म में नहीं होगा, क्योंकि डीसी से वहाँ पर डीसी साहब तो वहाँ पे उनके साथ बैठ कर रेड लिस्ट तो नहीं बनाते। उनका कोई नुमाइंदा होगा, कोई क्लार्क होगा, कोई असिस्टेंट होगा, तो वो आपस में मिलकर
3-4 आदमी जो है तो रेडलेस बनाते हैं और उधर से अपना जेब गर्म करते हैं और पैसे लेते हैं और आवाम पर जो है तो टूट पड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं सब दोस्तों से और तमाम अपनी अगरवर तनावल की आवाम से मैं ये अपील करता हूँ कि टमाटर से भी बाइकाट करें, टमाटर की जगह पर दही इस्तेमाल करें, मुर्गी का गोश्त से भी बाइकाट करें, बड़ा गोश्त ले लें या कोई और सब्ज़ी ले लें, दालें ले लें, बड़े अच्छे दालें होती हैं, उनमें ताकत भी होता है। तो ये मुर्गी से मैं कहता हूँ कि अगर 10 किलो एक तरफ पे और चना दाल या कोई मसूर का दाल या इस तरह कोई दूसरा दाल हो तो वो दूसरी तरफ, तो मेरा ख्याल में वो उससे 100 गुना जो है तो दालें अच्छी होती। इनको न खाया तो बेहतर है। तो मैं तमाम दोस्तों से, तमाम अपने इलाके के मुआज़िज़ीन से अपील करता हूँ कि ये ट्रेंड चलाएं आप लोग, टमाटर और मुर्गी का गोश्त से बाइकाट करें, क्योंकि जब तक हम बाइकाट नहीं करेंगे ये अपनी मनमानी जारी रखेंगे और इसी तरह महंगे दामों जो है तो हमें अपनी मर्ज़ी से जो है तो हमें देंगे। ये रेडलेस भी बनते हैं, ये मर्ज़ी से बनते हैं। ये जो मंडी वाले रेडलेस बनाते हैं ये भी मर्ज़ी से बनाते हैं, जिसके सामने बैठकर बनाते हैं। ये 4-5 बंदे जो है तो ये एक माफिया है, ये एक माफिया हम पर मसलत है और हम लोग पूछने वाले नहीं हैं, हम कोई पूछते भी नहीं। चलो हम पूछ नहीं सकते हैं, हम कुछ इनको कुछ कह नहीं सकते हैं, हम इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, हम एसी के दरवाजे, एसी के पास उस तक नहीं जा सकते हैं। हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम इस 2 चीज़ों का बाइकाट करें, टमाटर और मुर्गी का बाइकाट करें। इन 2 चीज़ों का हम बाइकाट करेंगे 1 महीने के लिए। आप लोग खुद देख लें, टमाटर जो है तो आपको 50 रुपये किलो मिलेगा और ये जो मुर्गी आज 400 साढ़े 300 रुपये जो किलो फ़रोख्त कर रहे हैं ये हमें 150 रुपये किलो मिलेगा। अगर न मिला तो उस वक़्त आप लोग बताएं कि ये नियाज़ी ने भी ला